तो चलिए बच्चा लोग, आज हम लोग शुरू करते हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सर्कल। ठीक है, एक एक बात समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो बात समझना है उसमें है सेकंड। सेकंड किसको बोलते हैं? सेकंड किसको बोलते हैं ना? तो सेकंड उसको बोलते हैं कि जब कोई सर्कल हम लोग ड्रॉ करेंगे, जब कोई सर्कल ड्रॉ करेंगे और उस सर्कल को एक लाइन दो पॉइंट पे, मैक्सिमम तो 2 ही पॉइंट पे काट सकता है ना, तो अगर इसको 2 पॉइंट पे काट करके निकल गया तो इस लाइन को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? सेकंड। क्या बोलते हैं? सेकंड। अच्छा, अगर मान लीजिए कि ये इस सर्कल को किसी एक पॉइंट पे काट के जाए, तो किसी सर्कल को लाइन एक पॉइंट पे काट के जाए, मतलब एकदम टच करके निकल जाए। ठीक है, ये वाला पॉइंट पे मान लीजिए पी पे काट रहा है। ठीक है, तो इसको फिर सेकंड नहीं बोलते, इसको फिर क्या बोलते हैं? टेंजेंट। और हम लोग को इस चैप्टर में इसी के बारे में बात करना है, खासकर 10.1 में टेंजेंट के बारे में बात करना। ठीक है, तो कुल मिलाकर बोलने ही चाह रहे हैं कि जब कोई लाइन किसी सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करके निकलता है तो उस लाइन को सेकंड कहते हैं, और वही लाइन अगर सर्कल को छू करके निकल गया, मतलब एक पॉइंट पे टच करके निकल गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है। अच्छा, ये तो टेंजेंट हुआ। ये जो जहां पे सर्कल और लाइन आपस में मिल गया है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ टेंजेंट। ठीक, तो ये बात है। अच्छा, इसमें और क्या बात है? इसमें और क्या बात है? इसमें और ये बात है कि मान लीजिए कि एक सर्कल में कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? एक सर्कल में कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग? तो इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। एक से ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? तो मान लो कि एक लाइन ऐसे टच करके निकल गया, दूसरा लाइन ऐसे टच करके निकल गया, तीसरा लाइन ऐसे टच करके निकल गया। तो इस तरह से इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन इन अ सर्कल। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, एक सर्कल में कितना टेंजेंट पैरेलल हो सकता है? तो एटमोस्ट 2, ज्यादा से ज्यादा 2। कैसे समझाते हैं आपको? एटमोस्ट 2 टेंजेंट can be parallel। कैसे? जैसे मान लीजिए कि हम ये डायमीटर ड्रॉ कर दिए, तो एक टेंजेंट यहां से ड्रॉ कर दिए, मान लो ये पहला टेंजेंट हुआ, और उसको पैरेलल रखने के लिए एक टेंजेंट यहां ड्रॉ कर दिए। तो एक बार में 2 ही टेंजेंट ना पैरेलल हो सकता है। अगर हम तीसरा कोई लाइन खींच देंगे तो वो टेंजेंट नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाया जाएगा? सेकंड कहलाया जाएगा। तो मतलब बोलना ही चाह रहे हैं कि एक बार में 2 ही टेंजेंट पैरेलल हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 से ज्यादा टेंजेंट आपस में पैरेलल नहीं हो। अब देखते हैं 10.1 थ्योरम 10.1 देखते हैं। इसमें बताता है कि मान लीजिए कि आपके पास एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल है, ये आपका सेंटर हुआ, और यहां हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। क्या ड्रॉ कर देते हैं? टेंजेंट। इसका नाम, इस टेंजेंट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, हम ए भी रख दिए। ठीक है, तो आप बताओ, अभी हम लोग क्या पढ़े कि ये क्या है? पॉइंट ऑफ टेंजेंट। तो मान लो कि पी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो थ्योरम ये कहता है, ये थ्योरम ये कहता है कि अगर इफ ए बी इज अ टेंजेंट, अगर ए बी एक टेंजेंट है, देन इस थ्योरम के हिसाब से ये जो सेंटर से पॉइंट ऑफ टेंजेंट को अगर हम लोग मिला देंगे तो ये हमेशा और हमेशा इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो इस थ्योरम के हिसाब से बात यह है कि ओपी जो है
वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा किसके, ए बी के। ठीक, ये थ्योरम। चलिए अब एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, किसी एक सर्कल में कितना टेंजेंट हो सकता है, तो इनफाइनाइटली मेनी। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी पॉसिबल इन अ सर्कल, ऑन अ सर्कल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन है कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन कितना पॉइंट। बोल रहा है कि मान लीजिए कि आपके पास एक सर्कल है, इसमें अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे इस सर्कल में, तो बताइए ये कितना, जब कितना पॉइंट पे कट करेगा, तो एक पॉइंट पे, तो आंसर हो जाएगा 1। दूसरा इसमें जो क्वेश्चन है 2 का 2 में कि अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, बोलता है ऐसा लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच नहीं करे, 2 पॉइंट पे टच करे। तो बताओ, हम लोग सबसे पहले यही तो पढ़े थे कि अगर कोई लाइन किसी सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करता है तो उसको सेकेंड कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंड। इसी में तीसरा क्वेश्चन क्या है, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, किसी भी सर्कल में ज्यादा से ज्यादा कितना टेंजेंट पैरेलल हो सकता है। तो इस पे हम लोग डिस्कस कर लिए कि मान लीजिए सेंटर है और यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए और दूसरा टेंजेंट यहाँ पे हो सकता है जो पैरेलल है, और तीसरा तो हो ही नहीं सकता। अगर कोई तीसरा लाइन हम लोग खींच देंगे तो वो टेंजेंट नहीं कहलाएगा, 2 पॉइंट पे कट जाएगा तो सेकंड कहलाएगा। इसका मतलब कि इस सर्कल में 2 ही टेंजेंट पैरेलल हो सकता है। तो कितना हो सकता है ज्यादा ज्यादा, 2 टेंजेंट्स कैन बी पैरेलल एट मोस्ट। ठीक है, अच्छा 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर में क्या है, इसी का 4 में क्या बोल रहा है कि द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, मतलब ऐसा पॉइंट जो उस टेंजेंट पे भी हो और सर्कल पे हो, तो इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंट। नहीं बताए थे, पॉइंट ऑफ टेंजेंट, इस पे भी बात हम लोग कर लिए थे। ठीक है, तो ये था छोटा मोटा एमसीक्यू क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन। एक्सरसाइज 10.1 का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कुछ लैंग्वेज में बात कर रहा है, उसका डायग्राम देखते हैं हम लोग ना। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, बोलना चाह रहा ये है कि एक सर्कल होगा और एक टेंजेंट है जिसका नाम है पी क्यू। तो मान लीजिए ये टेंजेंट है एट पॉइंट पी, टेंजेंट कहाँ है, एट पॉइंट पी। इसका मतलब ये जो होगा वो पी रहा होगा और यहाँ पे हम लोग इसको क्यू कह देते हैं। तो दिस लाइन इज अ टेंजेंट एट पॉइंट पी, नाम होगा इसका पी क्यू। ठीक है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अच्छा, तो इसका ये सेंटर ले लेते हैं और यहाँ से यहाँ क्या हो गया आपका रेडियस कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा जैसा कि हम लोग पढ़े हैं अभी थ्योरम 10.1 में कि रेडियस जो है वो पॉइंट ऑफ टेंजेंट पे हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर लेके चलेंगे। ठीक, सेंटर का नाम है O, सच दैट OQ इज इक्वल टू 12। अच्छा, ये जो है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ PQ बताइए, क्या बताइए, ये जो टेंजेंट का लाइन है उसका डिस्टेंस बताइए। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि गिवन में क्या क्या दे दिया है, गिवन OP है जो कि रेडियस है कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर क्या दिया हुआ है, OQ दिया हुआ है, बोले तो 90 डिग्री के सामने, तो हाइपोटेनस भी कह सकते हैं इसको। तभी फिलहाल तो हम OQ कह देते हैं। OQ कितना दे दिया है आपका, 12 सेंटीमीटर। और पूछ कह रहा है PQ पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो बताओ क्या इसमें हम लोग पाइथागोरस यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, क्या है,
तो हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो बताइए हाइपोटेनस कितना है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसी को तो हाइपोटेनस बोलते हैं, इसका मतलब 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर और बेस अभी आप किसी को बोल सकते हो, मतलब ये दोनों में से किसी को भी परपेंडिकुलर किसी को भी बेस ले सकते हो, क्योंकि अभी एंगल मेंशन नहीं किया है कि इस एंगल के हिसाब से देखना है कि इस एंगल से, तो इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर, तो 5 कर लेते हैं। और बेस जो है वही तो निकालना है PQ, तो यहाँ कर लेते हैं PQ का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 144 इज इक्वल टू 25 प्लस PQ का होल स्क्वायर, मतलब 144 माइनस 25 इज इक्वल टू PQ का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर हम देखें तो PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, घटा देंगे तो 14 में से 5 गया तो 9 बचा, हाँ 119 बचेगा। अब हमको PQ निकालना है, तो ये स्क्वायर जो है वो इधर आएगा और स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया, PQ इक्वल टू 119 का अंडर रूट। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू गिवन लाइन। ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर अ सेकंड टू अ सर्कल। बोलता है आप एक सर्कल बना लो और इसमें 2 लाइन ड्रॉ कर दो। कितना लाइन? 2 लाइन। तो वो कोई भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये बोला ना कि एक तो लाइन जो होना चाहिए वो आपका सेकंड होना चाहिए और दूसरा टेंजेंट होना चाहिए। बस सेकंड का मतलब कि 2 पॉइंट पे कटेगा, और टेंजेंट का मतलब होता है कि किसी एक पॉइंट पे कटेगा। तो हम इसका नाम AB रख देते हैं, ये आपका टेंजेंट हो गया, इसका नाम CD रख देते हैं, तो ये आपका सेकंड हो गया। तो मतलब AB क्या है? AB इज अ टेंजेंट क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट किया है। CD इज अ सेकंड क्योंकि एक से ज्यादा पॉइंट पे टच किया है, और AB इज ऑल्सो पैरेलल टू CD, ये कंडीशन भी होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में इतना ही करना है।